नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। आपको बताते चले अगले महीने जम्मू कश्मीर की जनता को सौगात मिलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेल का उद्घाटन करने वाले हैं। और पुल आप देखिए किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। फिलहाल पुल का यहाँ पर उद्घाटन होगा और बताते चले कि अगले महीने से ही कटरा से कश्मीर तक यहाँ जो रेल है वो गूंजेगी। और अप्रैल के मध्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। जम्मू रेलवे स्टेशन का विस्तार होने पर जम्मू में अब बार रेलगाड़ी जो है वो जाएगी। तो फिलहाल व्यापार भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे बताते चले कि 19 अप्रैल की पुष्टि तो यहाँ पर नहीं की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लगातार जिस तरह से रेलवे के जो सीनियर डिविजनल कमिश्नर हैं मैनेजर उचित सिंघल, लेकिन उनकी तरफ से ये जरूर बताया गया है कि अप्रैल महीने के मध्य में इस रेल सेवा की शुरुआत हो सकती है। और बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। कश्मीर तक ट्रेन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां किस तरह से आप देखिए इसका उद्घाटन करेंगे। फिलहाल 19 अप्रैल को इस रेल सेवा का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इसके साथ साथ देखिए जम्मू कश्मीर की जनता को सौगात किस तरह से मिलेगी, क्योंकि जैसे ही ये ट्रेन यहां से चालू होगी उसके बाद व्यापार में भी वृद्धि होगी। और साथ ही साथ बताते चलें कि व्यापार के साथ साथ किस तरह से यहाँ पर आवागमन की जो स्थिति है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां 12 महीने आप देखिए रेल संपर्क जिन इलाकों के अंदर कट जाता था, फिलहाल वहां पर भी अब संपर्क बना रहेगा। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो रेल जाने का सपना था वो कहीं ना कहीं साकार होता नजर आएगा। अगले महीने से ही कटरा से कश्मीर तक यहाँ रेल जो है वो गूंजेगी। और मध्य अप्रैल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और रेल सेवा की ये पूरी सौगात जम्मू कश्मीर की जनता को देंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साध दिया कि यहां 370 हटने के बाद ही विकास की राह आगे बढ़ी है, विकास की गंगा बह गई है। और साथ ही बताते चले कि 370 खत्म होने के बाद ही ये सब कुछ यहाँ पर संभव हो पाया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी पार्टी से रविंद्र सलाथिया हैं। बहुत बहुत स्वागत रविंद्र जी जुड़ने के लिए। आबिद वानी है हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी स्वागत। रतन सिंह गिल हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। आबिद जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारी वजह से ही ये संभव हो पाया है, क्योंकि 370 को हटाया गया, उसके बाद विकास की राह जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ती चली गई। देखिए, पहले तो मैं शुरुआती तौर बोलूंगा ये एक अच्छी उपलब्धि और अच्छा अवसर है, तो मैं पेसिमिस्टिक नोट पे तो शुरू नहीं करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि फैक्ट्स पे बात होनी चाहिए। ये जो यूएसबीआरएल रेलवे लिंक है, ये प्रोजेक्ट कब का है? 2009 का। इसका पहला हाफ का 109 किलोमीटर का कब स्टार्ट हुआ? 2009 में। और उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेच जो काजीगुंड से या बानीहाल से था वो कब स्टार्ट हुआ? 2013 में। सिर्फ 3 स्ट्रेच पे पिछले 2 साल 2.5 साल में काम हुआ है। हाँ, वंदे भारत एक्सप्रेस एक नया एडिशन है इसमें, लेकिन ये कहना कि सारा काम बीजेपी ने कर रखा था और 370 के बाद ही ये सब कुछ हुआ, तो ये कहीं ना कहीं फैक्टलेस बात है। इस पे बीजेपी को फैक्ट चेक करना चाहिए और सही तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए। हाँ, जहां तक अवसर और उपलब्धि की बात है तो बिल्कुल जम्मू और कश्मीर के लोगों को इससे लाभ होगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इकोनॉमिकली भी, टूरिज्म वाइज भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट पैकेज के जरिए भी। तो मुझे लगता है अच्छी उपलब्धि है, अच्छा अवसर है, लेकिन सबका योगदान है इसमें। रतन जी, क्या वाकई में विकास भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में ही हुआ? क्योंकि आबिद जी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे थे जिन्हें पूरा करने की कोशिश की गई। देखिए आशा जी, जो कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं, उसका एक नेशनल पर्सपेक्टिव होता है। उसके पीछे राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच होती है इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेशन की। और कश्मीर, जहां तक कश्मीर का मामला है, ये कोई, मैं नहीं समझता हूं इसको किसी पार्टी के साथ जोड़ के देखा जाना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि जब किसी राज्य सरकार में कोई डेवलपमेंटल काम चलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्रिएशन का काम चलता है, तो केंद्र सरकार उसमें अगर वो गवर्नमेंट के रिलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अच्छे मुफीद हो, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा लिबरली वो काम को स्पीड अप कर देते हैं। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, हमारे दोस्त आबिद जी ने कहा कि इसमें सभी का योगदान है, ये बात सही है। लेकिन मैं एक
बाद में उस पॉइंट पर आऊंगा अगर आप मुझे मौका देंगी। ये जो अचीवमेंट है ये वाकई ही सराहनीय है और इसमें केंद्र सरकार की जो मंशा जम्मू कश्मीर में इस प्रोजेक्ट को लाने की थी वो 370 के कहीं आगे की सोच है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जम्मू कश्मीर को सबसे बड़ा जिसको हम स्टेप तो इंटीग्रल पार्ट टूरिज्म ऑफ की ओर ही बढ़ता नजर आया इंडिया ना, कहते हैं रतन जी। तो उसकी इंटीग्रेशन के लिए, पूरी इंटीग्रेशन के लिए रेल लिंक जो है एक बड़ा मील का पत्थर बनता है। और इसके साथ जहां तक व्यापार बढ़ेगा, टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसमें केंद्र सरकार का एक नजरिया होता है वो है सामरिक, लॉजिस्टिकली और डिफेंस सुरक्षा की वजह से जम्मू कश्मीर को रेल के साथ जोड़ना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है। हाँ। इसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया। वो बात अलग है कि जम्मू कश्मीर में एक और प्रोजेक्ट था जिसको नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया और बाद में उसको ड्रॉप कर दिया। उस पर अगर आप मौका मुझे देंगे, जो एक लंबे समय से डिमांड थी जम्मू टू पुंछ, क्योंकि वो भी इतना ही महत्वपूर्ण है। बॉर्डर जिले हैं, वहां के भी लोगों को जो आर्थिक तरक्की और बहबूदी के पूरे हक हैं। तो मैं समझता हूं कि ठीक है, उस पर बाद में आते हैं रतन जी, पहले जवाब ले लेते हैं आबिद जी। बाद में करेंगे। रेल लिंक शुरू करना एक मेगा प्रोजेक्ट था, ये बड़ा प्रोजेक्ट था और इसे पॉजिटिव तरीके से देखा जा सकता है और देखना भी चाहिए। बिल्कुल आशा जी, मैंने डिबेट के इंसेप्शन में ही बोल दिया था कि एक अच्छी उपलब्धि और अच्छा अवसर है, लेकिन इसमें योगदान सबका है। अगर कोई प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ है, अगर 2009 में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसमें योगदान तो पिछली गवर्नमेंट का भी है, जो पिछली सरकारें भी थी। हाँ, ये जरूर है, आज भी केंद्र की मंशा थी इस प्रोजेक्ट को आगे लेने की और उसका बिल्कुल उनको श्रेय जाना चाहिए, लेकिन योगदान सबका है और एक अच्छी उपलब्धि और अच्छा अवसर है। ठीक है, रविंदर जी जवाब दीजिएगा। आबिद जी कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं थी, प्रोजेक्ट चल रहे थे, उससे पूरा किया गया है, लेकिन रतन जी कह रहे हैं कि मील का पत्थर ये साबित होगा। मैं तो ये लेकिन जम्मू के व्यापारी को ध्यान में रखते हुए जवाब दीजिएगा रविंदर जी। नहीं, उसी के संदर्भ में ये बात करूंगा। मैं ये बात कर रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि ये 2009 में शुरू हुआ और पहली सरकारों ने बनाया। मैं जरा थोड़ा सा गुस्ताखी माफ है इनसे कि ये जो चीजें, जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं, अगर आप इसको 370 हटने के बाद अगर इन चीजों को देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में एक विकास की नहर, जिसको हम कह सकते हैं कि बही है, और जिसमें सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट, अगर ये रेलवे का, अगर आप भली भांति जानते हैं इसको, कि ये सबसे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट ब्रिज जो बना है वो ये रियासी का ये चिनाब नदी के ऊपर ये रेलवे का ब्रिज बना है और ये 359 मीटर 1178 फीट जमीन से लेकर ऊपर तक इसकी हाइट है और इसकी टेक्नोलॉजी जो लाई गई है। ये आपको मालूम है कि ये जो पेरिस में जो टावर है उससे भी 35 मीटर उससे भी ऊंचा ये ब्रिज बना है और ये रेलवे में एक माइलस्टोन साबित हुआ है। और ये माइलस्टोन, ये जो बात कर रहे हैं, इसके अगर मैं इस संदर्भ में बात करूं, इस ब्रिज बनने के बाद और रेलवे जब शुरू जी, ये तो सबने पढ़ लिया और ये तो एक हिस्ट्री बन गई है, इसे कोई चुकला नहीं रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जम्मू का व्यापारी कहता है कि कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ट्रेन जाएगी, तो जम्मू के व्यापारी का क्या? सवाल ये है स्टॉपेज कितने दिए गए, और आपको लगता है जब बाहर से कोई आएगा वो रुकेगा? अगर किसी को कश्मीर जाना है तो वो रास्ते में रुकेगा? पठानकोट में भी इसी तरह से हुआ, उसके बाद कटरा जब ट्रेन गई तब भी हुआ, उधमपुर जब गई तब भी हुआ। अगर हम ये कहें उस लिहाज से बात कीजिएगा। हाँ, अगर हम ये कहें कि हम यहीं पे ब्रेक लगा दें, अगर पठानकोट से हम आगे ना बढ़ते कठुआ में, कठुआ से आगे हम जम्मू में ना बढ़ते और जम्मू से आगे हम कटरा में ना बढ़ते और कटरा के बाद आप कश्मीर में, ये तो एक बात है कि ये प्रोग्रेसिव, और अगर इसको आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को बढ़ना है, और जम्मू कश्मीर एक उसका अभिन्न अंग जो कहा जाता है, हर सरकारें यही कहती थी, मगर उसको डिफाइन करने में और उसको सही दिशा में देने में तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो समर्थन मिला इस जम्मू कश्मीर को, वो तो एक सराहनीय कदम है मैडम, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इसके पुल की बात करें और जम्मू की बात करें, जम्मू में
कोई ऐसी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर में कटरा जो माता वैष्णो देवी श्राइन है, जो ये तो एक हमारा एक टूरिज्म के लिहाज से भी देखा जाए और डिवोटी तरीके से भी देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है वहां पर। वो कटरा आबिद जी, ट्यूलिप गार्डन का आपने भी उद्घाटन किया कश्मीर के अंदर, खुद के अंदर जो ट्यूलिप गार्डन बनाया गया था उसका क्या हाल है? देखिए आशा जी, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा नहीं, आपने। सवाल का जवाब दीजिएगा, बैलेंस ऑफ घुमाइए टूरिज्म मत। भेदभाव की बात आती है ना, मैं सवाल अभी तो यही उठते मैं हैं अभी व्यापारियों शुरू की तरफ से भी। देखिए हम्म। देखें जहां तक आपने बात की, जो डिबेट का संपक्ष है वो रिलेटेड टू रेलवे प्रोजेक्ट है, तो मैं उस पर स्टिक नहीं, करूंगा। टूरिज्म जहां भी तक है। टूलिप गार्डन की आप बात कर, रेल के सिर्फ देखिए रेल के देखिए जहां प्रोजेक्ट तक पर बात नहीं होगी, टूरिज्म पर भी होगी। रेल आएगी, इकोनॉमी अगर आपको बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा, टूरिज्म बढ़ेगा। मैंने बार बार डिबेट्स पे आके अपनी मंशा, अपनी सरकार की मंशा को यहाँ पे डिफेंड भी किया है और सामने भी रखा है कि कैसे हम जम्मू में टूरिज्म सर्किट्स बनाने जा रहे हैं। जिसका मैंने आपको इब्तिदाई तौर पे बोल दिया था कि जैसे मुबारक मंडी का जो प्रोजेक्ट कब से बैठा हुआ है, 3 साल के अंदर अंदर हम एक्सपीडाइट करना चाहते हैं उस प्रोजेक्ट को। उसके अलावा जो रिलीजियस टूरिज्म है, जिसमें हम पिलग्रिम्स को एडवेंचर टूरिज्म स्पॉट्स देने की बात कर रहे हैं, जो प्रपोजल्स हैं दे आर ऑन टेबल। अब जहां तक आप आबिद रेलवे जी, की बात कर रहे हैं, ऑन जो आप टेबल की इकोनॉमिक क्या बात टूरिज्म होती की है? बात यही कर तो रहे हैं सवाल जी है ना। जी आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट कब जी जी पूरा होना था, आज क्या है, कब देखिए तक चला काम, किस देखिए तरह से हुआ? देखिए यही तो तमाम सवाल हैं आशा जिनके जी, जवाब देने हैं। देखिए आशा जी, 4.5 महीने में ये सारी चीजें नहीं हो सकती। अभी कुल मिलाकर हमें 4.5 है सरकार बनाने के। पहला बजट हमने रिसेंटली पास किया है, तो तो 6 आप साल इतना में भी रखिए, इस साल बहुत अगर मैं आबिद जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता 2014 को ये से बात कहूं पहले कि 6 साल भी तो उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार रही सिक्का है तो यहाँ आप ही पर। का चल रहा था, तो झुकला कैसे सकते हैं? चलिए देखिए अब रोकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द पिछले वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। रतन जी, आप ही के पास आऊंगी। टूरिज्म को बढ़ावा देने की बड़ी बात होती है, 2.36 करोड़ की बात हुई
कि अब टूरिज्म को इस आंकड़े तक पहुंचाने की कोशिश होगी। इको टूरिज्म की बात हुई और पिछले दिनों आपने देखा कि इको टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काम भी किया गया सरकार की तरफ से। तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ 4 महीने की सरकार है, अभी तो रोड मैप तैयार करना है, क्योंकि 2014 से पहले तो इन्हीं लोगों का सिक्का चलता था। मैम, जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली स्टेट है, तो इस पर अगर टूरिज्म पर ही तवज्जो देनी चाहिए भी और सरकारें देती भी रही हैं। लेकिन परेशानी ये थी कि जो भी सरकारें आज तक आई जम्मू कश्मीर में, उनका फोकस हमेशा कश्मीर रहा, उनकी ओरिएंटेशन भी कश्मीर की थी। वो उसी नुमाइंदगी को दिल से लगाकर उसी को बढ़ावा देने में लगे रहे। अगर देखा जाए तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इक्विटेबल यानी कि कश्मीर तक ही महदूद रखने की कोशिश की गई। जम्मू का इतना बड़ा खित्ता, रतन जी, जम्मू में आप इतनी तो अच्छी एक्सपर्ट हैं, आप अट्रैक्शन ना की किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ना किसी पार्टी को लेकर बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या कश्मीर के मुकाबले में जम्मू के अंदर जो प्लेसेस हैं खूबसूरती के मुकाबले में, वो इतनी अपग्रेड हो पाई हैं? नहीं, देखिए नेचुरल ब्यूटी तो है, लेकिन वहां तो सरकार ने तवज्जो नहीं दी, ईमानदारी की कमी थी। उन्होंने हमेशा कश्मीर को फोकस किया और जब टूरिज्म की बात करें तो उसको सिनोनिमस बनाया सिर्फ कश्मीर के साथ। जम्मू की थोड़ी सी लिमिटेड जो टूरिज्म है वो पिलग्रिम टूरिज्म है, वो बात अलग है। ये भी मजेदार बात है कि जब कश्मीर का आंकड़ा दिया जाता है, इतने करोड़ लोग टूरिज्म जम्मू कश्मीर में आए, तो उसमें एक बहुत बड़ा जो नंबर है वो तो वैष्णो देवी श्राइन का होता है, लेकिन काउंटिंग में कश्मीर के साथ जोड़ के दिखाया जाता है। मेरा ये मानना है कि जब से देश आजाद हुआ, जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह जी की सरकार के बाद हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही या कांग्रेस के साथ कोलिशन में, या कांग्रेस की रही, जो कांग्रेस भी वही जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आई थी, तो उन्होंने कभी भी ईमानदारी से जम्मू को टूरिज्म मैप पर लाने की कोशिश नहीं। और अगर नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन वहां साधन चाहिए कि नहीं चाहिए, सड़क चाहिए कि नहीं चाहिए, रेल लिंक, ये गाड़ी का लिंक चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, वो कभी भी नहीं बनाने के, डेवलपमेंट बनने की कोशिश नहीं की गई। मजेदार बात है कि इवन कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर जब जम्मू कश्मीर के हवाले से प्रपोज किया जाता था, तो कश्मीर गवर्नमेंट में जो भी उस समय की गवर्नमेंट होती थी, उनका हमेशा यही होता था कि पहले इसको कश्मीर में खोलो। एक मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एक बहुत बड़ा ऑफिस है, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज। जल्दी से बात पूरी कीजिएगा, बहुत लंबा। तो मजेदार बात है कि जो थी ज्यादा कंपनीज थी वो जम्मू खत्ते में थी, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस सबसे पहले कश्मीर में खोला गया। मतलब आरबीआई पहले कश्मीर में खोला गया। तो इनका मतलब सवाल कुल मिलाकर क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये हो गया कि जिस भेदभाव को खत्म करने की बात हो रही है वो एक्चुअल में ग्राउंड पर दिख नहीं रही है। आज भी फोकस कश्मीर ही है, जम्मू को दरकिनार करते हुए। इस पर जवाब दीजिए। देखिए आशा जी, जहां ये हमारे न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है, इन्होंने बोला कि कश्मीर हमेशा फोकस रहा है, इन्होंने ये नहीं बोला कि कश्मीर हमेशा फोकस क्यों रहा। बिकॉज कश्मीर इज एन पार्ट ऑफ द कंट्री विच हैज स्ट्रेटेजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। जहां तक सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी और मुल्क की सालमियत का मसला है, तो कश्मीर में जो हालात बने थे 90 के दशक में, जम्मू और कश्मीर अभिन्न अंग है देश का। ये सिर्फ कश्मीर को लेकर कहां से जवाब आ गया? दिल्ली की बात छोड़, नहीं, आप मुझे ये कोई जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर का कितने आबिद जी, ये कोई जवाब नहीं है। जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग है, ताज है भारत का, लेकिन उसमें आप इस तरह कोई जवाब नहीं दे सकते। जम्मू के साथ क्या वाकई में भेदभाव आपकी तरफ से खत्म किया गया? तक ही सीमित रहती है और यहीं तक रतन जी मुस्कुरा रहे हैं। आबिद जी, मेरे को नहीं, इधर उधर मत घुमाइए।
अभी आपने जवाब देखिए ना, सही मैं नहीं उधर दिया। घुमा रहा हूँ ना, मैं इधर कर रहा हूँ। आप मुझे बात करने का मौका तो हाँ, दे। दीजिए। मैं डिबेट पे आया हूँ तो लीजिए, बात करने आया हूँ। प्लीज। देखिए, कश्मीर फोकस क्यों बना? क्योंकि जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में डिस्पेंसेशंस आई, उनका मेन मोटिव था कि कश्मीर में जो मिलिटेंसी है उसका मुकाबला कैसे किया जाए, कैसे यहाँ के लोगों में एलियनेशन खत्म की जाए और कैसे मेन स्ट्रीम की पटरी पे इनको लाया गया। तो टूरिज्म क्योंकि एक नेचुरल ब्यूटी हमारे पास है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास एक सीनिक लैंडस्केप है, उस वजह से हमेशा जो भी टूरिज्म के रिलेटेड कोई पैकेज या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई, उसका मेन थ्रस्ट कश्मीर पे रहा, उसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक अभी सिंह साहब बोल रहे थे रिलीजियस टूरिज्म के बारे में, वो कहीं ना कहीं जम्मू में एक प्रायोरिटी बननी चाहिए थी, और उसमें जिम्मेदार मुझे लगता है पिछली सरकारें भी थी। रविंदर अगर जी, कोई कोताही रही है, हमारी सरकार भी रही है। कितनी सहमति लेकिन आप आने आबिद वाले जी वक्त की में बात आप से रख रहे हैं? देखेंगे- वो कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो इस तरह की अप्रोच रखती है कश्मीर के अंदर। क्या ये वाकई में सच है? आशा जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही एक बात है कि ये हमेशा कश्मीर ये बनहाल तक ही सीमित रहते हैं। ये कश्मीर को सिर्फ बनहाल तक समझते हैं, बनहाल के आगे ये कि जम्मू को ये अपना अंग ही नहीं समझते। इसीलिए तो अब जब से भारतीय जनता पार्टी आई है और केंद्र में सरकार आई है, आप भली भांति जानते हैं कि उन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को लेकर बात की है। उन्होंने कभी सिर्फ ना जम्मू के लेकर बात की है, ना कश्मीर को लेकर बात की है। अगर डेवलपमेंट की बात करें, अगर एम्स जम्मू में दिया तो कश्मीर में भी एम्स दिया। अगर टनलें बन रही हैं या हाईवेज बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वो जम्मू में भी बन रहे हैं, वो कश्मीर में भी बन रहे हैं, अप टू लेह तक बन रहे हैं। तो ये चीजें हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने जब ये नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो इसीलिए दिया था कि सबको एक साथ लेकर चलेंगे। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का यही है कि ये सिर्फ कश्मीर को रोते हैं और कश्मीर से आगे ये नहीं जाते, ये जम्मू को आबिद जी, नहीं चाहते हैं ये चीज। रतन जी, आप कितनी सहमति रख रहे हैं आबिद जी की इस बात को लेकर, जो बात उन्होंने अभी पहले आबिद जी की जो बात इन्होंने कही, ये कहना जो चाहते हैं वो मैं तो समझ गया, दर्शक भी समझ गए हैं। नहीं, इशारों में तो बात नहीं होनी चाहिए ना, उन्होंने तो खुलकर कह दिया। पढ़न उन्होंने तो खुलकर कह दिया। देखिए, कश्मीर जी कश्मीर की इंपॉर्टेंस हिस्टोरिकली उस पर्सपेक्टिव से तो मानी जा सकती है, खूबसूरती भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये कहना कि सीनिक ब्यूटी सिर्फ कश्मीर में है, ये मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं होगा। आप भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ, इस इलाके में अगर घूमेंगे, जाके देखेंगे, तो आपको लगेगा कि बेतहा नजारे हैं वहां पर देखने लायक। लेकिन वहां की इंफॉर्मेशन, अगर आप कभी बाहर टूरिज्म प्रमोशन के लिए आप यूरोप तक चले जाते हैं, ऑफिशियल डेलीगेशन मंत्री लेके चले जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स लेके चले जाते हैं, घूमते हैं वहां पर, अरे पीर की दिल्ली, गली बॉम्बे चले में जाइए, काउंटर जंगल लगाते गली हैं, चले एग्जीबिशन जाइए, लगाते हैं। परिस्तान चले लेकिन मुझे जाइए, ये बताइए, डुड्डू मैंने खुद बसंतगढ़ देखा चले है, जाइए, लाटी चले कितने जाइए। काउंटर पर कितने काउंटर पर आपने जम्मू की सीनिक ब्यूटी या जम्मू के जो प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट थे वो कभी दर्शाए हैं? नहीं दर्शाए। मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब था, ये कश्मीर सेंट्रिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का होना या वहां की सरकारों का होना एक स्वाभाविक है। लेकिन मुझे अफसोस बीजेपी के हमारे जो नुमाइंदे हैं, मैं उनको भी कहूंगा कि बीजेपी भी इसी में इतनी ही जिम्मेदार है। मैं इतनी बात कहता हूं कि आपका भी फोकस कश्मीर है, आप भी कश्मीर को अपील करने से पीछे नहीं, बाज नहीं आते। अगर आप जब से आप लोग आए हैं कह रहे हैं आपका भी फोकस वही है। पिछले 10 साल में डायरेक्ट इनडायरेक्टली तो आप ही की आज तो इस डिबेट में एक बिजनेसमैन को होना जरूरी था, वो बहुत अच्छे से पिक्चर को क्लियर करता। रेल लाइन को उस लिंक पर काम करते। आप कहते हैं इकोनॉमिकली व्यावहारिक नहीं है, वायबल नहीं है। ये तो बड़ी बचकाना बात है। नेचुरल इतनी बड़ी सरकार, भारत सरकार के लिए अगर वैल्यू देखेंगे आप प्रोजेक्ट की, तो बराबर है जितना पैसा जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक पर लगा है, उतना ही पैसे का प्रोजेक्ट, उससे कम का ही था जम्मू पुंछ का। तो वहां आप इकोनॉमिक वायबिलिटी देखते हैं, क्या उसका सामरिक महत्व? चलिए रविंदर जी, वहां आर्थिक विकास नहीं होना चाहिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। जवाब दीजिए रविंदर जी, वो कह रहे हैं आपकी भी सोच वही रही है, उनको एक अप्रोच। ठीक है रतन जी, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जी, मैं वापस आपके पास रविंदर जी सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं रहा, उनका तो रहता है और रहेगा भी। ठीक है, और ठीक है रतन जी, उनका रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड ही है। चलिए रविंदर जी जवाब। लेकिन जब आप पोजीशन में आते हैं या आपकी सरकार होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप ही के, गवर्नर रूल आप ही का था, तो उस समय कुछ कर लेते। तो ये बात कहना कि
वो और पहली बात है कि हम रेल लिंक के रतन जी हवाले ठीक से है, अगर आवाज बात नहीं आ करेंगे रही है क्या तो रतन जी मैं मेरी? समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट का इससे आवाज डाउन ज्यादा कीजिए रतन जी लैंड की। एक्विजिशन रविंदर से जी। ज्यादा रतन जी अब हमारी बात सुन लीजिए, आपने बहुत लंबी चौड़ी बात कर दी। यहाँ तक जम्मू का बात है, जम्मू प्रोविंस की बात है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस पक्ष में रही है कि जम्मू को जब 2014 से पहले बहुत ही मैं कह सकता हूँ कि एक साइडलाइन किया हुआ था इन कश्मीरी जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं, तो इसको बढ़ाने के लिए अब इसको आहिस्ता आहिस्ता जैसे जितनी भी डेवलपमेंट की जा रही है, अगर रेलवे लिंक दिए जा रहे हैं या हाईवेज दिए जा रहे हैं तो नहीं, ये वो कह इसी रहे हैं बात कि को- आपका फोकस भी वहीं रहा है। नहीं आशा जी, ऐसी बात नहीं है कि कश्मीर में जम्मू सिर्फ पुंछ फोकस के है। लिए जो ब्रिज बनना था, उसको लेकर काम क्यों नहीं आशा किया जी गया? सुनिए मेरी बात, अगर ट्रेन को यहाँ से पहुंचाया जा रहा है, जम्मू से कश्मीर तक पहुंचाया जा रहा है, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी भी है, स्ट्रेटेजिक चीजें भी देखी जाती है जिसमें आर्मी का रविंदर जी, वहां पे मुगल रोड से होते हुए रास्ते पर कभी आप गए हैं? पीर की जी, मैं गली गया हूं। इलाके में आप कभी गए हैं? उसकी गया हूं। खूबसूरती आपने देखी है? बिल्कुल देखिए। फिर मैं अपग्रेडेशन कह को रहा लेकर हूं, क्या काम किया गया वहां पर? देखो अभी अगर पुंछ तक इन्होंने कभी सोचा था कि ये हाईवेज बनाएंगे? इन्होंने कभी नहीं ऐसी सोचे, ना कांग्रेस ने कभी सोचा, ना कभी नेशनल आबिद कॉन्फ्रेंस जी। ने इस बारे सोचा। हाँ, ठीक तो है, अगर आबिद जी। हम वहां पर ठीक है, हाईवेज रविंदर पहुंचा जी। रहे हैं, अगर वहां पर रोड ही कंडीशन सही आबिद होंगी जी, तो तभी टूरिस्ट बढ़ेगा ना। अब तो प्रेजेंट गवर्नमेंट में आप लोग हैं। जी नहीं, प्रेजेंट गवर्नमेंट देखिए, आशा अब जी, तो हम यहाँ मैं- पे तो जम्मू कश्मीर में तो अपोजिशन में ही है, हम बैठे हैं, हम रविंदर जो भी जी, कर मैं रहे हैं वो तो आबिद जी नेशनल से कॉन्फ्रेंस में सवाल कर कर रहे रही हूँ, आप आबिद नहीं है। रुके एक जी, सेकेंड। जी। हाँ, आबिद जी जवाब दीजिए। आशा जी, मैं बड़ी सरलता के साथ कंक्लूजन दूंगा। जहां तक इन्होंने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू के साथ भेदभाव किया, ये बिल्कुल गलत बात है। आज हम बहुमत में हैं और हमारी कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, बिल्कुल बैलेंस कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन है। हमारे मिनिस्टर जम्मू से भी है ताकि लोगों नहीं, के वो तो मसाइल जो ठीक है, जम्मू वो के लोगों सबने के देखा हैं, आबिद जी, वो तो बिल्कुल- पहले दिन ही लेकिन- उमर अब्दुल्ला ने क्लियर कर दिया था। जी, अब जी, काम जी, की तरफ जी, जी। आइए। देखिए, काम की तो वी आर वेरी मच क्लियर कि जितना भी टूरिज्म का काम होने वाला है इक्विटेबल तरीके से होगा। रिलीजियस टूरिज्म पे ज्यादा काम होगा, टूरिज्म सर्किट्स बनेंगे एंड आई एश्योर यू बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आप उसमें बहुत एक एक्सपेडाइट देखेंगे कामों को होते हुए। आबिद जी, मैंने आपसे स्टार्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि ट्यूलिप गार्डन का आपने उद्घाटन किया है कश्मीर के अंदर। अप्रैल खुद के 2025 में उसका अंदर जो उद्घाटन हो ट्यूलिप रहा है। गार्डन बनाया गया है, जी जी, उसका कोई जवाब आया? सनासर का जो आप टूलिप गार्डन बोल रहे हैं, उसमें अप्रैल कितने 2025 टूरिस्ट में पहुंचे, उमर साहब किस वहां तरह पे से पहुंच inaugurate- रहे हैं, क्या कुछ अरेंजमेंट है, कितना काम हुआ, पत्नी टॉप का क्या हुआ, नत्था टॉप का क्या हुआ? मैं उसी बेल्ट की बात कर रही हूँ। देखिए, इसके लिए एक लंबी चौड़ी डिबेट होनी चाहिए और उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को नहीं, भी कम वक्त देना शब्दों में चाहिए जवाब बात आना करने का, चाहिए था और जाके आबिद जी। डिटेल- जवाब आना चाहिए था। बिल्कुल मैम। भेदभाव की बात हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद जी जुड़ने के लिए। रतन जी आपका भी धन्यवाद, रविंदर जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल रेल लिंक परियोजना को लेकर जो काम चल रहा था उस पर एक और सौगात अब 19 अप्रैल को मिलने वाली है, लेकिन सवाल बिजनेसमैन की तरफ से यही उठाया जा रहा है कि जम्मू को बिल्कुल भी आप दरकिनार ना करते हुए जम्मू के अंदर फोकस करने की जरूरत है और जम्मू डिवीजन के अंदर भी जो पर्यटन स्थल हैं उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।